जय मसीह। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक वचन जो आज मैं पढ़ रहा था, मनन कर रहा था सुबह से, उसके बारे में मैं बात करूँगा। ये वचन है भजन संहिता का 144 अध्याय, उसकी पहली पंक्ति इस तरीके से बोलता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। इस पंक्ति को मैं जब सोच रहा था कि भजनकार यहाँ पे लिख रहा है कि परमेश्वर धन्य है जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। सोचिए, क्या परमेश्वर मुझे युद्ध करने के लिए तैयार करता है। जब मैं पढ़ रहा था, सोच रहा था, इस पर मनन कर रहा था, तो बहुत अद्भुत लगा कि एक चीज़ कि परमेश्वर हमारी चट्टान है। जो हमारे जीवन में हम संकट में जाते हैं, कुछ चीज़ों से जाते हैं, हम ठोस वस्तु चाहते हैं जिसे पकड़ सकें, जहाँ हम छुप सकें, जहाँ हमें आसरा मिल सके, है ना। उसी तरीके से विश्वासी जीवन में परमेश्वर हमारी चट्टान है। परमेश्वर को हम पकड़ सकते हैं, परमेश्वर को हम होल्ड कर सकते हैं। हाँ, वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। दूसरा जो बोलता है कि वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। एक और पंक्ति जब मैं पढ़ा था भजन संहिता का 27 अध्याय, उसकी पहली पंक्ति बोलता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। ये दो पंक्तियाँ आज सोच रहा था कि परमेश्वर मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने के लिए और मुझे युद्ध के लिए तैयार करता है। एक तरफ दूसरे जगह पे बोलता है परमेश्वर मेरी ज्योति है, परमेश्वर मेरा उद्धार है ना। जब हमारे जीवन में हम कुछ चीज़ों से जाते हैं तो हम कहाँ भागते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में भागते हैं, एक प्रार्थना के जीवन में भागते हैं। कलीसिया वो स्थान है जहाँ परमेश्वर की सुनते हैं, है ना। परमेश्वर हमारा क्या है? चट्टान है। तो जब मैं सोचा था इस बारे में कि परमेश्वर हमें कौन सी लड़ाई के लिए तैयार करता है, हाँ, परमेश्वर हमें कौन सी युद्ध के लिए तैयार करता है। क्या परमेश्वर हमें जाके बोलता है लड़ाई करो? नहीं, बाइबल हमें बोलता है एक दूसरे से प्रेम करो। बाइबल हमें अविश्वासियों से भी प्रेम करने के लिए बोलता है, अपने दुश्मनों से प्रेम करने के लिए बोलता है। बाइबल एक विश्वासी को प्रेम करने के लिए बोलता है, एक विश्वासी को क्षमा का जीवन जीने के लिए बोलता है। तो कौन सा युद्ध करने के लिए परमेश्वर तैयार करता है ना? कौन सी लड़ाई है ना। हम बुराई को जीतते हैं कैसे? भलाई के द्वारा। हम बुराई को जीतते हैं प्रेम के द्वारा। जब कोई अन्याय करता है तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उसके लिए क्या है उसके जैसा गलत नहीं करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं उसका उद्धार हो। भजनकार वहाँ पे बोलता है परमेश्वर को कैसा एक चट्टान के रूप में देख रहा है और तैयार करने वाले के रूप में देखा है ना। तो परमेश्वर हर एक विश्वासी को तैयार कर रहा है। वो हमारी चट्टान ही नहीं है, वो हमें तैयार भी कर रहा है कि हम उसे की सेवा कर सकें। आज एक विश्वासी को परमेश्वर क्या है एक लड़ाई के लिए जो तैयार करा है वो उसकी सेवा का लड़ाई है ना। उसके राज्य के लिए परमेश्वर हमें तैयार करा है। हम आत्मिक संग्राम में हैं। किसी 6:10-16 पौलुस बोलता है कि आत्मिक युद्ध है ना, जहाँ पे हमें खड़े रहना है, जहाँ पे हमें विश्वास की ढाल लेना है, जहाँ पे हमें प्रार्थना करना है, हाँ, जहाँ पे हमें सुसमाचार के जूते लेके चलना है। और उसी के लिए परमेश्वर हर एक विश्वासी को तैयार कर रहा है। हाँ, तो परमेश्वर एक विश्वासी को तैयार करता है प्रार्थना के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक विश्वासी को तैयार करता है परमेश्वर एक विश्वासी को आज तैयार कर रहा है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, हाँ, अविश्वासियों के लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और परमेश्वर एक विश्वासी को तैयार कर रहा है सेवा और आराधना के लिए, है ना। बहुत अद्भुत है। विश्वासियों को परमेश्वर ने सिर्फ 2 काम दिए हैं। आप बोलेंगे बहुत सारे काम दिए हैं, नहीं, परमेश्वर ने सिर्फ 2 काम दिए हैं, प्रचार करना और प्रोत्साहन करना। हम अविश्वासियों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के क्रूस, यीशु मसीह के प्रेम, ये सारी चीज़ों का प्रचार करते हैं जिससे वो उद्धार में आए। और विश्वासियों को हम क्या करते हैं? प्रोत्साहन करते हैं। जो अपने विश्वास के जीवन में कमज़ोर हो गए, जो अपने विश्वास के जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पीछे जा रहे हैं,
हम उन्हें प्रोत्साहन करते हैं कि चल सकें, कि वो परमेश्वर में भरोसा रख सकें, परमेश्वर के वचन में भरोसा रख सकें, और हम उन्हें क्या करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। तो यही दो काम परमेश्वर ने दिया है, अविश्वासियों को सुसमाचार प्रचार करना और विश्वासी को प्रोत्साहन करने के लिए, यही करने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। और बहुत अद्भुत है कि हम ये करते रहें जब तक यीशु मसीह ना आए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम सुसमाचार प्रचार करें ताकि लोग बचाए जाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरे को एडिफाई करें ताकि लोग मसीह के जीवन में चल सकें, उस दौड़ में दौड़ सकें जो पहला कुरिन्थियों का 9 अध्याय का 27 पंक्ति पौलुस में बताया ना, दौड़ में दौड़ते सभी हैं लेकिन इनाम एक ही लेके जाता है। हम कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं? हम सांसारिक दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं जो अपनी ही रेस पूरी करने के लिए लगाए। हम आत्मिक दौड़ में हैं, हम मसीह की दौड़ में हैं, और ये वो दौड़ है जहाँ हम विश्वासियों के साथ दौड़ते हैं। अकेला नहीं भागना, हम साथ में चलते हैं, और परमेश्वर उसके लिए हमें तैयार करा है, मसीह की देह के लिए हमें तैयार करा है। हम परमेश्वर की दुल्हन है यीशु मसीह की, वो दुल्हन को तैयार कर रहा है, जब आएगा और लेके जाएगा। और उसी आत्मिक लड़ाई के लिए परमेश्वर इस्तेमाल तैयार कर रहा है, जो क्या है, हम हैं, है ना। सो बहुत अद्भुत है। और परमेश्वर हमारी चट्टान है, परमेश्वर हमारी ज्योति है, हाँ, परमेश्वर हमारा धुरंधर है, और उसी में हम बने रहें, है ना, उसके वचनों में बने रहें। पता है यहोशू को परमेश्वर ने बोला, इस पुस्तक के अनुसार, इस व्यवस्था के अनुसार करने के द्वारा तो प्रभावशाली होगा, है ना। और यहोशू के जीवन में वही देखते हैं, यहोशू हर जगह जाता था, जीत जाता था। क्यों? पता है, क्योंकि वो परमेश्वर की सुनता था और उसके अनुसार करता था, है ना। बहुत अद्भुत है। सो हमारे लिए आज क्या है? प्रार्थना करना, सुसमाचार प्रचार करना है, वचनों का अध्ययन करना है, और विश्वासियों के साथ संगति करना है, और एक दूसरे को एडिफाई करना है। और परमेश्वर इसीलिए तैयार करा है ना। बहुत अद्भुत है कि हम इसमें बने रहें। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।